हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनएफसी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के पेपर को। आप सभी को पता है आज एनएफसी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का पेपर था, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके लिए टोटल 1 घंटे का टाइम था। 3 से 4 बजे के बीच में शाम को पेपर था। टोटल 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, तो टोटल पेपर 150 नंबर का था। 1/3 निगेटिव मार्किंग थी। ये जो पेपर था प्रिलिमिनरी था, मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर का था। इसके बाद जो लोग इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे उनका सेकेंड टेस्ट होगा। तो आज इस वीडियो में हम इस पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके क्या करेक्ट आंसर हैं। ठीक, इसके लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही है, जिसके बेसिस पे हम लोग कुछ अनुमान लगा सकें कि कितना इसका मैक्सिमम कट ऑफ क्या जाने वाला है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम अपने फ्रेंड्स लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे जिसके द्वारा ये क्वेश्चन हमको भेजे गए हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आप में कि log 10 मीन्स log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है। ठीक, log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी। तो log में जब इस प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसको सिंपल सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है। आप बराबर क्या मान लीजिए, उसको x मान लीजिए। ठीक, उसको आप बराबर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब यहाँ पर जो ये 10 दे रहा है, इस 10 को आप यहाँ लिखेंगे। ठीक, इस 10 को आप कहाँ लिखेंगे, मीन्स जो यहाँ पर बेस है, बेस को आप नीचे लिखेंगे, बेस की पावर लगाएंगे x। अब इस बेस की कितनी पावर लगाया जाए कि ये 10 आ जाए। ठीक, एक बार फिर से समझिएगा। जनरली मान लीजिए log m बेस n बराबर यहाँ पर कुछ लिखा है यक्स है। ठीक, तो n की कितनी पावर लगाई जाए कि क्या आ जाए, m आ जाए। ठीक, n की कितनी पावर लगाई जाए कि आपका m आ जाए, इसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो 10 की कितनी पावर पे 10 आता है, तो 10 की पावर जब 1 होगी तो उसका उत्तर कितना आएगा, 10 आएगा। तो log 10 बेस 10 की यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें पूछा गया था log 1000 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल बराबर क्या मानना था, आपको x मानना था। अब 10 की पावर कितनी हो जाए कि ये वैल्यू 1000 आ जाए, तो 10 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की पावर 3 करेंगे तो वैल्यू 1000 आ जाएगी। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x बराबर 3 यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था -1 की पावर -1 इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो -1 की पावर 1, -1 का मतलब क्या हुआ, इसको आप लिख सकते हैं 1/-1 की पावर 1। ठीक, अब अगर ऊपर क्या लिखा है, ऊपर पावर माइनस में है, तो अगर आप उसको बटा के रूप में लाएंगे तो पावर आपकी प्लस में हो जाएगी। अब -1 की पावर अगर आपकी क्या है, 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 ही होगी। ठीक, अब 1 को जब आप -1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -1 ही निकल के आएगा। तो इसका टोटल उत्तर क्या था, -1 था। नेक्स्ट पूछा गया था वैल्यू ऑफ कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होता है, टोटल कोण। तो टोटल कोण की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। कुछ इस प्रकार से ये कोण बनता है। नेक्स्ट पूछा गया था, एक क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल यूनिट नहीं है, मूल मात्रक नहीं है। तो वहां पर आपका ऑप्शन था टाइम, समय, जो कि मूल मात्रक है। तो समय क्या होता है, मूल मात्रक होता है। बाकी जो वहां अन्य मात्रक दिए गए थे आपके फंडामेंटल नहीं थे, ड्राइव्ड यूनिट थे। ठीक, जैसे लंबाई का मात्रक दूरी हो गया, समय का सेकंड हो गया। ठीक, इस प्रकार से जो आपकी 7 भौतिक राशियां होती हैं उनके 7 मूल मात्रक आपको याद रखने चाहिए, हर एक एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया था आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी से। क्वेश्चन नंबर 6 तो पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक, मीन्स वो क्या है, स्केलर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन थे उसमें से आपका स्पीड सही हो जाएगा। चाल क्या है, एक अदिश राशि होती है, इसमें केवल हमें डायरेक्शन की जरूरत, सॉरी, हमें क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए क्या होती है, एक अदिश राशि होती है चाल, स्पीड। ठीक, अब स्पीड से आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्पीड का मतलब क्या होता है, चाल, ना कि वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, आपकी वेक्टर है, जबकि स्पीड क्या है, स्केलर है। तो ये आपका करेक्ट आंसर वहां पर सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर एक वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल दिया गया था, जिसमें फोर्स आपको दिया गया था 10 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया था 2 मीटर है। तो टोटल उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो हम जानते हैं W बराबर F गुणे D होता है।
एफ की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू 2 है। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर। फोर्स न्यूटन में था, डिस्टेंस मीटर में तो हो जाएगा न्यूटन मीटर, या इसी को क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चेंज 5.1 किलोमीटर टू मीटर। 5.1 किलोमीटर को किस में बदलना था, मीटर में बदलना था। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो जब 5.1 को गुणा करेंगे 1000 से तो कितना आ जाएगा, 5100 मीन्स 5100 मीटर टोटल निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। तो आप सभी को पता है कि 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं, 1000 माइक्रोन होते हैं, इसलिए 1 माइक्रोन की वैल्यू हो जाएगी 0.001 mm। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, फाइंड द 20% ऑफ 2 का 20% निकालना था। तो किसी का भी परसेंट निकालने के लिए उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को जब आप 20% से मल्टीप्लाई करोगे, परसेंट के स्थान पे 1/100 लगाओगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 को 2 से गुणा करोगे 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था, एक किसी कक्षा में टोटल 50 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़कियों की संख्या 40% है। तो टोटल कितनी लड़कियां होंगी, तो आपको क्या करना है, इसी 50 का 40% निकालना है। जब आप 50 का 40% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा। तो टोटल लड़कियों की संख्या हो जाएगी 20। अगर लड़कों की संख्या निकालनी होती तो 50 में से 20 को माइनस कर देते, बचेगा 30, जो कि आपके लड़कियों की संख्या वहां पर निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट पूछा गया था कि अर्जुन के पास टोटल 24 सेब हैं, जिसमें से वो 1/4 सेब को क्या कर लेता है, खा लेता है। तो उसके पास टोटल कितने बचे, तो टोटल कितना है, 24 है। 24 में से 1/4 खा लिया तो उसके पास बचा कितना, तो उसके पास बचा 3/4। तो पहला तरीका कि आप 24 का 3/4 निकाल दो, डायरेक्ट 18 आ जाएगा, या फिर आप 24 का 1/4 निकालो तो आएगा 6, मतलब 24 में से उसने 6 खा लिए। तो अब कितने बचे, अब उसके पास 18 से बचे हैं। तो इस प्रकार से दोनों में से कोई भी तरीका आप फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 36 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 60। 36 60 का कितना परसेंट है, तो ऐसे आप देखें, छकहक 36 में 60 का 60% क्या है, 36 है। अगर आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो क्या मानेंगे कि 60 का x% क्या है, 36 के बराबर है। x% को जब परसेंटेज में लिखेंगे तो x/100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा 60% में 60 का 60% कितना होता है, 36 होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, 0,4 किस एक्सिस को डिनोट करता है। तो यहाँ पर जब इस प्रकार से कोई बिंदु दिया जाता है तो इसमें पहला होता है x का कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है y का कोऑर्डिनेट। इस प्रकार से कुछ आप एक्सिस को बनाते हैं। यहाँ पर ये होता है -x, ये होता है +x, ऊपर होता है +y, नीचे होता है -y। तो पहला 0 दिया गया है, मतलब x में कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा y में 4 दिया गया, तो 1 2 3 4, तो ये किस पर हो जाएगा, x में कुछ चल ही नहीं किया। y पर, ये चौथे यूनिट पर, तो किस एक्सिस पे आ जाएगा, y एक्सिस पर हो जाएगा, अभी किस साइड में, प्लस साइड में। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, एक आपको इक्वेशन दिया गया था, समीकरण सरल रेखा का, वहां पर पूछा गया था इसकी परवणता कितनी होगी, ग्रेडियंट कितना होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा इक्वेशन दिया गया है, डिजिट हो सकता है कुछ चेंज रही हो, तो इसको हमें किससे कंपेयर करना होता है, इसको y बराबर mx + c से हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो यम होता है इसी को क्या कहते हैं, रेखा की परवणता कहते हैं। तो यम के स्थान पर यहाँ आपको क्या मिल जाता है, 6 मिल जाता है, इसलिए इस रेखा की परवणता कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। नेक्स्ट पूछा गया था, जो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब जो आयत होता है, आयत के विकर्ण किस प्रकार से होते हैं। तो आयत के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। साथ ही साथ इन दोनों की लंबाई भी क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि यहाँ भी राइट एंगल बनता है, यहाँ भी राइट एंगल बनता है। ये वाला साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है। तो जाहिर सी बात है, जब ये इसके यहाँ पर एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, सेम यहाँ पर भी ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है इधर, तो दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 4xy, चौड़ाई 2xy दिया गया था, उसका एरिया कैलकुलेट करना था। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। 4xy को 2xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² y², इसका टोटल आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया था जीएसटी का फुल फॉर्म। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बुलेट ट्रेन से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आप सभी को पता है, ये कहाँ से कहाँ तक है, मुंबई से अहमदाबाद के बाद जो
अहमदाबाद के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है। टोटल इसकी लेंथ कितनी है? तो 508.17 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है। कहां से कहां तक? मुंबई से अहमदाबाद के बीच ये रूट है। नेक्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा गया था। भारत के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े की जगह पर अभी हाल ही में बने हैं कौन? एन बी रमन्ना जी बने, जो कि 48 नंबर के 48वें नंबर के क्या है? चीफ जस्टिस हैं। ये भी आपको याद रखना है, किसी अन्य एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन है? एन बी रमन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बार्क का पुराना नाम क्या है? तो बार्क का पुराना नाम है एईटीटी, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रॉम्बे। एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रॉम्बे, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में। ठीक, 1945 में की गई थी ये। अब इसका नाम कब बदला गया? तो 1966 में, जब किसकी डेथ हुई? होमी जहांगीर भाभा जी की डेथ हुई थी एक्सीडेंटली, तो उन्हीं के याद में क्या किया गया था? 1966 में इसका नाम बदल के बार्क कर दिया गया था। इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन एशिया या फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इन एशिया पूछा गया था। अगर प्लांट पूछा जाएगा तो आपका अप्सरा हो जाएगा। अगर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पूछा जाएगा एशिया में तो वो हो जाएगा प्रोजेक्ट 596, जो कि 16 अक्टूबर 1964 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा किया गया था, जिसमें यूरेनियम 235 नामक फ्यूल का प्रयोग किया गया था। टोटली फिजन के सिद्धांत पर यह आधारित न्यूक्लियर टेस्ट था। अगला, लार्जेस्ट स्टैचू। तो लार्जेस्ट स्टैचू अगर वर्ल्ड का पूछा जाए, एशिया का पूछा जाए, भारत का पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए तो उत्तर एक ही आएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? तो सॉरी, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर, या फीट में कहेंगे तो 597 फीट इसकी ऊंचाई है। इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो 31 अक्टूबर 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। किसको डेडिकेटेड है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये डेडिकेटेड है। अगला, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पूछा गया था। सबसे प्रमुख विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक कौन सा विद्युत ऋणात्मक है? फ्लोरीन होता है। ठीक, फ्लोरीन से कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम नाइट्रोजन। तो ये जो टॉप मोस्ट 3 तत्व हैं ये आपको याद रखने हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये टॉप के फर्स्ट क्या होते हैं? 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसी की वजह से सबसे ज्यादा ये हाइड्रोजन के साथ बंध भी बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन है? फ्लोरीन है आपका। नेक्स्ट, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ। प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो ये एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बने होते हैं। अगला पूछा गया था ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। तो ग्रीन हाउस गैसेस में से कोई इनमें से एक रहा होगा वहां ऑप्शन में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर जिसे जलवाष्प कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस के उदाहरण हैं। जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है? सूर्य का प्रकाश जमीन पर आता है तो यहाँ से क्या होता है? परावर्तित होकर वापस लौटता है। तो वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो इसको वापस नहीं लौटने देती, जो इसका कुछ भाग परावर्तित होकर वापस जाता है इसको वापस नहीं लौटने देती हैं, पुनः पृथ्वी पर भेज देती हैं, जिससे क्या होता है? पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, ग्लेशियर्स वगैरह पिघलने लगते हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ता है, बाढ़ आती है, सूखे के कारण जंगल वगैरह नष्ट हो जाते हैं, मछलियां वगैरह तमाम नष्ट प्राणी हो जाते हैं। तो ये सब ग्रीन हाउस के कुछ इफेक्ट होते हैं। गैसें यहाँ जो उसके लिए मोस्ट उत्तरदायी है यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, इसमें से कोई एक वहां पर था। मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड एग्जाम्पल में दिया गया था। नेक्स्ट, ड्राई आइस, सूखी बर्फ किसे कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड के सॉलिड फॉर्म को ही, ठीक, जो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म होती है उसी को क्या कहा जाता है? ड्राई ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। अगला आपसे पूछा गया था एल्कोहल में जो क्रियात्मक समूह होता है वो कौन सा होता है? तो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH होता है। जनरली इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है CnH2n+1 और लास्ट में OH होगा, जहां n क्या है? यह नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था कि यदि क्लोरीन का परमाणु भार कितना है? 35 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो हमें पता है अगर क्लोरीन की बात की जाए तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। और परमाणु क्रमांक ही क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और यही बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, तो ये भी 17 हो जाएगा।
अब अगर आप 35 में से 17 को माइनस करेंगे तो बचेगा 18, जो कि हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था यूज ऑफ यूरेनियम 235। तो यूरेनियम 235 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर वेपन में फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। अगला, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? अब अगर यहाँ केवल सिंपल 1 किलोवाट पूछा जाता तो क्वेश्चन अलग हो जाता। यहाँ पर पूछा गया है 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो ये होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर? 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। जो खगोलीय दूरियां होती है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होती है, उसको किससे मापा जाता है? लाइट ईयर में नापते हैं। ठीक, लाइट ईयर जनरली किसके बराबर होता है? तो एक लाइट ईयर की, एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर या फिर 15 मीटर आप कह सकते हैं। ठीक, 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर। इस वैल्यू को याद रखें कि यह भी कई बार पूछा जा सकता है। यहाँ वर्ष देखकर जनरली लोग क्या करते हैं? टाइम पर क्लिक कर देते हैं, जबकि ये टाइम का यूनिट नहीं है। किसका यूनिट है? डिस्टेंस का, दूरी का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हेपेटाइटिस किससे होता है? वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है या प्रोटोजोआ से या फंगस से? तो हेपेटाइटिस किससे होता है? वायरस की वजह से होता है। या अन्य मादक पदार्थ का सेवन करने से भी, स्मोकिंग करने से भी क्या होता है? हेपेटाइटिस हो जाता है। बेसिकली ये दो कैटेगरी के होते हैं, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। अगला, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता का मात्रक पूछा गया था। तो क्या होता है? अगर इंटरनेशनल या एसआई यूनिट की बात की जाए तो बेकुरल होता है। अगर यूएस यूनिट की बात की जाए तो क्यूरी भी इसका यूनिट होता है। लेकिन मोस्ट आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है एसआई यूनिट। ठीक, एसआई यूनिट ही क्या होती है? इंटरनेशनल यूनिट होती है। तो वही आपको याद रखना जो कि आपके पेपर में दिया हुआ था। तो क्या हो जाएगा? बेकुरल हो जाएगा। स्टोमक मीन्स पेट में से स्रावित कौन सा अम्ल होता है या एसिड? कौन सा एसिड पाया जाता है पेट में? तो होता है HCl। ठीक, हार्ड कौन सा होता है? HCl। ये चीज आपको याद में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर रिलेशन बिटवीन IB and R ओम की लॉ के अनुसार आप सभी को पता है क्या होता है? B बराबर IR होता है। तो ये सिंपली आपको रिलेशन पूछा गया था। अगर I बराबर पूछा जाए तो B बटा R हो जाएगा, या R बराबर पूछा जाए तो B बटा I होगा, या B बराबर पूछा जाए तो B बराबर IR होगा, जो किसके अनुसार होता है? ओम के नियम के अनुसार होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया था? तो 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात की जाए तो ये बजरंग पूनिया और दीपा मलिक दोनों लोगों को मिला था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। खेल से बजरंग पूनिया किससे बिलोंग करते हैं? तो ये रेसलिंग से बिलोंग करते हैं। दीपा दीपा मलिक किससे बिलोंग करती हैं? तो पैरा एथलेटिक से बिलोंग करती हैं। तो इन दोनों को 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। 2018 का दादा साहेब फाल्के सम्मान किसे दिया गया था? तो ये अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चंद्रयान 2 से पूछा गया था कि इसके लैंडर का नाम क्या है? तो विक्रम है। अगर रोवर का नाम पूछा गया होगा तो क्या है? प्रज्ञान है। शायद इसमें रोवर का नाम पूछा गया था, तो रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है। लैंडर के बारे में पूछा जाएगा तो विक्रम है। 2019 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसे मिला? तो अकीरा योशिनो, यम स्टेनी वाटिंगहम और जोन्स बी गोडिनफ, ये 3 लोगों को यहाँ पर मिला है। ये सीनो, स्टेनली और जोन्स बी, यहाँ इन 3 लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है। अब जो भी आपके ऑप्शन में रहा हो उस अनुसार से आप कर सकते हैं इसको। 0.175 परसेंटेज को आपको डेसिमल में बदलना है। तो परसेंटेज को डेसिमल बदलने के लिए क्या किया जाता है? 100 से डिवाइड किया जाता है। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 स्थान और आपका बाएं खिसक जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 0.00175। इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। अगला पूछा गया था 0.00150 में सिग्निफिकेंट मार्क या सार्थक अंक क्या था? 0.00150। तो यहाँ पर दशमलव के बाद और मीन्स जो आपके प्राकृतिक संख्या उससे पहले जो अंक है वही क्या है? सार्थक अंक। तो 1 2 3 4 ये क्या हो जाएंगे? सार्थक अंक हो जाए। इसके बाद जितना भी जीरो हो, चाहे जितना जीरो, उसको काउंट नहीं किया जाता है।
तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल 7x-4, 7x-4 जो बहुपद है, इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, तो x की घात कितनी है, x के ऊपर कोई घात नहीं लगी है, मतलब क्या है, 1 है। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक घन जिसका साइड 5 mm या 5 सेंटीमीटर दिया गया था, पूछा गया था इसका आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, साइड का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा। यूनिट ध्यान में रखना, अगर सेंटीमीटर दिया गया होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर दिया गया होगा तो मिलीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। अगला, हाउ मैनी राइट एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज में कितने समकोण होते हैं, तो एक समकोण त्रिभुज में कितना समकोण होता है, केवल और केवल एक ही समकोण होता है, ठीक, ये आपको ध्यान में रखना। बाकी दो इसमें क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। नेक्स्ट, स्पीड, एक यहाँ पर स्पीड टाइम डिस्टेंस से न्यूमेरिकल दिया गया था, जिसमें किसी व्यक्ति की चाल दी गई थी 100 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया गया था कि अगर वो 5 घंटे की यात्रा करता है तो 5 घंटे में कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो हम जानते हैं चाल स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्पीड 100 है, टाइम 5 आवर है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 500 किलोमीटर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था, नेचुरल गैस का कंपोजिशन क्या होता है, प्राकृतिक गैस के घटक कौन कौन से हैं, तो उसमें मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी होते हैं, लेकिन ऑप्शन में वहां पर आपको मीथेन दिया गया था, जो कि सही आंसर हो जाएगा। लिक्विड टेस्ट, यहाँ सॉरी लिटमस टेस्ट पूछा गया था, बेस के लिटमस टेस्ट पर क्या इफेक्ट होता है, तो बेस में जब हम रेड लिटमस को डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। इसके जस्ट अपोजिट होता है एसिड में, एसिड में अगर हम ब्लू लिटमस को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर पूछ लिया गया था बेस में, तो रेड को ये क्या कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पूछ लिया गया था आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है। तो ये थे टोटल आपके 50 क्वेश्चन, जो कि आज एनएफसी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के पेपर में पूछे गए थे, ठीक। तो आशा करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आप अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा कि कितने आपके टोटल सही हैं, कितने गलत हैं, जिसके बेसिस पर आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए, यूं ही ऐसे पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके भी अपना वहां पर डाउट पूछ सकते हैं, ठीक। तो टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।